हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसको देखने के बाद ही जो हमारा सेल है, वैद्युत रासायनिक सेल हुआ, चाहे वह जो सेल है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो सेल के निर्माण में सहायक होता है। जो भी सेल है हमारे पास, जिसकी हम चर्चा पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, जो भी दो प्रकार का सेल है हमारा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। दोनों ही सेल में इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है और दो इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है। तो जो भी सेल हमारा बनेगा वो किससे बनेगा? इलेक्ट्रोड से। और जो सेल होता है उसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड फर्स्ट और इलेक्ट्रोड सेकेंड। दो इलेक्ट्रोडों से ही मिलकर के सेल का निर्माण होता है। इलेक्ट्रोड को हाफ सेल भी बोल सकते हैं, हाफ सेल। ठीक है, ये हाफ सेल और पहले इलेक्ट्रोड का जो होता है वो हाफ सेल के रूप में भी लिख सकते हैं, और दूसरे जो इलेक्ट्रोड का होता है उसको भी हाफ सेल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हाफ सेल जो है, हाफ सेल और हाफ सेल मतलब अर्ध सेल और अर्ध सेल दोनों को मिला करके एक पूरे सेल का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो चाहे हम दो इलेक्ट्रोडों से मिलकर के इसको कहें कि सेल का निर्माण होता है, या दो अर्ध सेलों से मिलकर के एक पूरे सेल का निर्माण होता है। तो ये अब इलेक्ट्रोड जो है, जो अर्ध सेल है या हाफ सेल जो है, ये कैसे बनता है? तो इसको बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक कोई बर्तन होना चाहिए जिसमें जिस भी धातु का हमको इलेक्ट्रोड बनाना है उसका एक छड़ होना चाहिए। जैसे हमको जिंक लेना है, जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिंक का छड़ होना चाहिए। तो एक जिंक का छड़ हमको चाहिए, या कापर बनाना है तो कापर का छड़ चाहिए, एजी का बनाना है तो एजी का छड़ चाहिए। तो कोई भी हम यहाँ पे एक छड़ लेंगे, किसी भी धातु का हो, और उसी धातु का कोई एक इस टैंक में विलयन लेते हैं। इसी धातु का कोई विलयन, जैसे लवण के रूप में मान लेते हैं। अगर ये जिंक है तो ये आपका हो जाएगा जिंक सल्फेट। कापर लेंगे अगर तो कापर सल्फेट। ठीक है, प्लेटिनम लेंगे तो प्लेटिनम सल्फेट। जो भी यहाँ पे धातु लेंगे उसका हमको लवण लेना है। इस तरीके से जो ये सेटअप बना है ये है इलेक्ट्रोड। और जो ये इलेक्ट्रोड है इसका एक विभव भी होता है जिसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, या इलेक्ट्रोड इंग्लिश में पोटेंशियल। विभव की इंग्लिश जो होती है वो पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये पूरा जो सेटअप है वो इलेक्ट्रोड हो गया, और जो इसमें विभव उत्पन्न होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रोड का एक अपना विभव होता है, और जो ये विभव होता है वो मानक विभव कहलाता है, मानक विभव कहलाता है। और ये इसको निकालने का एक विशेष तरीका है। अगर केवल एक सिस्टम को अगर देखें और हम निकालना चाहें कि उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। दो इलेक्ट्रोडों को मिला करके ही किसी एक इलेक्ट्रोड का हम लोग विभव उसका निकाल सकते हैं। ये बहुत खास बात है, आपको जानना जरूरी है कि अगर एक सिस्टम का, किसी सिस्टम का इलेक्ट्रोड निकालना है तो आप नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि दो इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़े ना। तो हमेशा इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, हम लोगों को नहीं निकालना है, वो निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है। आपकी किताब में लिखा भी होगा कि जिंक का इलेक्ट्रोड इतना है, कापर का इलेक्ट्रोड इतना है, एजी का इलेक्ट्रोड इतना है,
मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड इतना है। ये सब एक्सपेरिमेंटली निकाल करके किताब में आपके दिया हुआ है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है एक्सपेरिमेंटली में, वो केवल अकेले नहीं निकाल सकते हैं, उसको किसी न किसी और इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको इसका इलेक्ट्रोड निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो दूसरे किसी इलेक्ट्रोड को यहाँ पे लेंगे और उसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको निकाल सकते हैं। इसी में एक और टॉपिक आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इंग्लिश में बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट फॉर्म में इसको SHE भी बोल सकते हैं, SHE। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हिंदी में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। इसको प्रत्येक इलेक्ट्रोड को निकालने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसी को आधार मान करके प्रत्येक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रोड विभव किसी का निकाला गया, तो सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। इसको कैसे बनाया गया? इसको बनाया गया है हाइड्रोजन गैस से और हाइड्रोजन आयन से। एक कोई बर्तन लेंगे, उस बर्तन में कोई भी हाइड्रोजन से कनेक्ट कोई भी अम्ल ले लेंगे, चाहे HCl चाहे H2SO4। ठीक है, उसमें गैस प्रोवाइड करेंगे एक जार के थ्रू, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे, जिससे ये हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित होगा। और यहाँ पे जो HCl है इसमें H आयन होगा, H आयन और Cl माइनस आयन। यहाँ पे एक तार, प्लेटिनम का तार लगता है, और तब जाकर के ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निर्माण करता है। ये जो स्टैंडर्ड बना हुआ है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें एक कंडीशन है। स्टैंडर्ड होने के लिए एक कंडीशन होता है, मानक होने के लिए एक कंडीशन होता है। मानक माने स्टैंडर्ड मतलब शुद्ध। तो शुद्धता अगर आपको लानी है तो उसमें जो विलयन है, जो लवण है यहाँ पे, जो विलयन यहाँ पे लिया गया है HCl का, उसमें उसका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो 1 मोलर होना चाहिए, मतलब उसकी मोलरता 1 होनी चाहिए। ठीक है, और जो यहाँ पे गैस प्रोवाइड किया जा रहा है उसका जो प्रेशर होना चाहिए, दाब जो होना चाहिए, वो 1 बार होना चाहिए। तो प्रेशर 1 बार, दाब 1 बार होना चाहिए, और जो हमारा विलयन होना चाहिए वो 1 मोलर होना चाहिए। और जो ये सेटअप बना हुआ है वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इतना 3 कंडीशन है स्टैंडर्ड के लिए, चाहे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हो, चाहे वो जिंक का इलेक्ट्रोड हो, चाहे कॉपर का किसी भी का इलेक्ट्रोड है, वो स्टैंडर्ड होने के लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि 25 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होना चाहिए, उसकी सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए, और अगर गैस है, कोई प्रेशर है उसमें, तो उसका जो प्रेशर होना चाहिए वो 1 बार होना चाहिए, या 1 ATM भी कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर। 1 ATM होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए। तो इतना होने के बाद जो ये सेटअप बना है हमारा हाइड्रोजन का, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। और इसका हम लोग, या हम नहीं कह सकते हैं, वैज्ञानिकों ने इसका जो पोटेंशियल माना है उसको 0.0 वोल्ट माना है, 0.0 वोल्ट इसका जो पोटेंशियल है हाइड्रोजन का। और पोटेंशियल मानक इलेक्ट्रोड विभव को रिप्रेजेंट करते हैं E0 से, या किसी किसी किताब में E0 भी लिखा होगा, किसी किसी किताब में ऐसे बना होगा। बात एक ही है, ये किसका है?
सिंबल मानक का, मानक इलेक्ट्रोड विभव का है या मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है। तो ये जो हमारा है जो वैल्यू आई है, जो माना गया है वैल्यू, वो हाइड्रोजन का कितना माना गया है 0.0 वोल्ट। अब इसको मान करके किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। यहां से ये तार जो गया है, तार यहां पे ले जाते हैं और यहां से ये यहां पे जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद दोनों में जो वोल्टता का डिफरेंस होगा, जो विभव का डिफरेंस होगा, वही जिंक का आपका इलेक्ट्रोड विभव आ जाएगा। तो हमेशा इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं या किसी और का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केवल एक इलेक्ट्रोड से उसका इलेक्ट्रोड विभव नहीं ज्ञात किया जा सकता। हमेशा इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड होता है उसका एक पोटेंशियल होता है जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, या वो कह सकते हैं कि 2 तरीके का होता है। ठीक है, जैसे अगर जिंक की बात करें हम, तो जिंक के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको 2 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? E नॉट का मतलब स्टैंडर्ड, हम जो भी पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे या लिया जाएगा वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। किताब में भी जो भी दिया है डाटा वो स्टैंडर्ड का दिया है, नॉन स्टैंडर्ड का नहीं है। तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड में समझ गए होंगे आप लोग। तो 2 तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां देखिए ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे Zn से Zn प्लस एक जो यहाँ पे Zn है, Zn का छड़ जो है वो Zn के विलयन में, मतलब Zn के लवड़ में डूबा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Zn से Zn प्लस प्लस में चेंज हो जा रहा है, तो Zn से जब Zn में प्लस प्लस में चेंज होगा तो कैसे होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा, वो इलेक्ट्रॉन का निकालना या इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है वो प्लस 0.76 वोल्ट, और यहाँ पे जो इसी का उल्टा हो रहा है इसलिए माइनस 0.76 वोल्ट। ये 2 तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिंक का, एक में प्लस 0.76 वोल्ट है और दूसरे वाले में माइनस 0.76 वोल्ट है। अब इसका नाम भी है, एक का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं, दूसरे को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं पोटेंशियल। अब यही पहचानना कि कौन सा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कौन रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही होगी वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, और जिसमें रिडक्शन की प्रक्रिया होगी उसमें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। तो किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है अभी हम बताए हैं, इस वाले में, ऊपर वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये जो मान है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान है, और जो ये है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे Zn प्लस प्लस से Zn में चेंज हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का यहाँ एडिंग हो रहा हो। जहाँ इलेक्ट्रॉनों का एडिंग होता है वो क्या होता है, वहाँ पे रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। ठीक है, तो Zn प्लस प्लस से Zn में होने के नाते, या ऐसे भी कह सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कमी होती है वहाँ पे रिडक्शन होता है, जहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या अधिक बढ़ती है
तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। तो इसको लिख सकते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे हमारे जो धातु हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल करके एक उसका सीरीज बनाया गया है और उसी सीरीज का नाम रखा गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसको बोला जाता है। तो जैसे हमने अभी बताया जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी तरह कापर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। कापर की बात करें, कापर का इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है वो प्लस 0.34 वोल्ट का होता है। आप किताब में देखेंगे तो जो मान होगा कापर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान होगा वो 0.34 वोल्ट है। और जो ये मान है वो कैसा मान होगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, तो जो भी किताब में आपको दिया गया है वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही दिया गया है। आप कंफ्यूज मत होइए, जो भी आपके किताब में मान दिया गया है वो कैसा है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के नाम से दिया गया है। ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन में अगर चेंज करना है तो इस चिन्ह को बदल दीजिए, प्लस है, माइनस में अगर ये हो जाएगा, अगर इसको माइनस में कर देंगे माइनस 0.34 वोल्ट, तो ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान इसमें देने वाली बात है कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं कुछ नहीं दिया है, केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, तो मान के चलिएगा कि वो जो भी दिया गया है वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात किताब में नहीं की गई है। जो भी मान दिया गया है वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी मान दिया गया है। और जो श्रेणी बनी है उस श्रेणी को किताब में दिया गया है। उस श्रेणी की किताब की एक ट्रिक भी है, आपको जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि उसको कैसे याद करना है नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको एक बार किताब में देखिएगा और मेरी बातों को ध्यान में लाइएगा। इसके आगे जो हम सेल पढ़ने वाले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसको समझे रहेंगे तो बहुत आसानी से वो चीज़ समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच।